जाके जब रेस्ट कर रहे थे तब एक बड़ा सा खम्बा टाइप का एक आदमी आया था। वो अतुल को बोला कि मेरे को प्यास लग रही है, तो अतुल उसको फिल्टर के पास ले गया। फिर वो बहुत देर होगी वो वापस नहीं आया। फिर हम लोग जब उसको ढूंढे हम लोग को मिला ही नहीं। डम पिसाच भाई को किडनैप तो कर लिया पर वो शक्तियों को निकाल नहीं पाया, क्योंकि उसे शक्तियों को निकालने के लिए 5 पवित्र आत्मा चाहिए होती है और पवित्र आत्मा बच्चों की होती है। इसलिए वो मेरे से वो बच्चों को किडनैप करवा रहा था ताकि वह शक्ति को निकाल सके मेरे भाई से। यहाँ से थोड़ी दूर एक खंडर है, वहाँ उसने सारे बच्चों को किडनैप करके रखा है। वहाँ बगल में मैंने एक डंडा रखा है, उसमें दुर्गा माँ की शक्ति है। तुम्हें उसको कैसे भी करके हराना होगा उस डंडे से। डंडे से मैं उसको कैसे मारूंगी? तुम्हें उस डंडे से उसके सीने पे वार करना होगा। तू ऐसे ही पोर्टल में बंद था क्या? ईशु तू अतुल को ऐसे मत चिढ़ा। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ तू मेरे भाई को मत डांट, अननोन मैन कहीं का। चल मैं अननोन मैन नहीं हूँ। या आप अननोन मैन नहीं हो तो अपना नाम क्यों नहीं बताया? तेरे को नाम जानना है ना मेरा नाम आयुष है। पता ही था कुछ खास नाम नहीं होगा। सबको लग रहा है कि मैं मर गया हूँ, मगर किसी को नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ। श्री मैं आ रहा हूँ। बच्चों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें किडनैप किया। माफी मांगते हो? भाई ये लोग तो तेरे को हंसने लगे। कर दिया यार, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना माफी मांग रहे थे, माफ कर देते हैं। अगली बार से हमें किडनैप मत करना। इन लोग से तो डर नहीं है मेरे को, पर वो श्री से डर लगता है भाई। पिछली बार बहुत जोर से मारी थी। समझ सकता हूँ भाई मैं, क्या हर बात तो समझ सकता हूँ समझ सकता हूँ भाई मैं। तो चुप रहे। आप लोग का माफी मांगना पूरा हो गया तो मैं खेलने जाऊँ? अरे भाई तू इनसे क्या पूछ रहा है? थोड़ी ना ये तेरे को फिर से पोर्टल में डाल देंगे। चल ना यार फिर से। वैसे ना मुझे उस दम 50 को ना मारने बहुत मजा आया। अरे वो दम 50 नहीं है, पेशाब है। दम पेशाब है। पहली बात, वो दम पेशाब ही नहीं है ना, दम 50 है। वो दम 50 है। अरे ना वो दम 50 है ना वो दम पेशाब है, वो दम 50 है। मैं बताता हूँ उसे क्या कहते हैं। उसे दम पिशाच कहते हैं। तुम हो कौन? मैं वही दम पिशाच हूँ। क्या हुआ श्री, देख के डर गई मुझे? चलो बच्चों, अब तुम लोग के लॉकडाउन का टाइम फिर से शुरू हो गया। दम पिशाच अभी भी जिंदा है। अनु बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, अब तो घर जा प्लीज। नहीं पता, मैं तो उसका इतना मेहनत करके मैं उसको मारी थी। अरे क्या हो गया? अरे वो सारे जो भी दम पिशाच हैं, मतलब वो जो दम पिशाच था वो फिर से जिंदा हो गए हैं। अब वो यहाँ पे आ चुका है। मैं इतना मेहनत करके उसको मारी फिर भी वो जिंदा हो गया। क्या हुआ? हमें फिर से किडनैप करेगा? चल भाई अब तू घर जा, अब तू घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। नहीं, हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि सब लोग एक साथ चलते, नहीं तो कोई भी गायब हो सकता है, तो हमें बहुत मुसीबत भी आ सकती है। ठीक है दीदी, हम लोग एक साथ घर चलते हैं। जल्दी चलो, नहीं तो ज्यादा कुछ हो सकता है। रुक जाओ, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। रुको यहीं। कोई आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं उसका अंत कर दूंगा आज ही। तुम लोग मरने वाले हो। हम लोग तुझे पहले ही मार चुके हैं, इस बार भी मार देंगे। तो लड़ मेरे साथ और देखता हूँ तू मुझे कैसे मारता है। ये ले बच्चा होके मुझे मारेगा। आज मरने के लिए तैयार हो जा। कुछ नहीं करने दूंगा। और मैं पहले भी कर चुका हूँ और अब भी करूँगा। अब तेरे विनाश का समय आ गया है आशु। तू ही था ना जिसने उसे वो त्रिशूल दिया था मुझे मारने के लिए। अब मैं तेरा अंत करूंगा और ये पूरी दुनिया देखेगी। मुझसे पंगा मत लेना। आशु
श्री अभी आशिक से जो भी हुआ उसको तो भूल जा, अभी हम सिर्फ पुलिस को कॉल लगाते हैं। हाँ मैं लगाती हूँ। कैसे हो बच्चों के अननोन मैन? मुझे देख के खुशी नहीं हुई क्या अननोन मैन को? कल मिलना मुझसे, तुमसे जरूरी बात करनी है। अब तुम्हें क्या बात करनी है? कल मुझसे चटकारा में मिलना। ठीक है, वहीं मिलते हैं। आ ही जाना यहाँ से अननोन मैन। हेलो अभी? हाँ वो अभी भी जिंदा है। यार श्री मुझे ये बता कि हम लोग दम पिशाच को कैसे मारेंगे? वो हमें फिर पिछली बार भी इस तरीके से परेशान किया था, हमने इसको मारा पर वो अभी भी नहीं मर पाया। अब क्या करेंगे हम? उस टाइम मेरे को आयुष ने बताया था वो जो त्रिशूल था वो उसके अंदर दुर्गा माँ का शक्ति था, उससे अगर हम मारेंगे फिर से तो क्या पता वो मर जाए। ये बात सही है। पर दीदी हम वो डंडा कहाँ से खोजेंगे? वो डंडा तो हम वहाँ फेंक दिए थे। दीदी हम लोग वो डंडे को फिर से ढूंढ सकते हैं ना? दीदी हम लोग मंदिर जाके भी तो ढूंढ सकते हैं ना? श्री इसने जो भी बोला वो सही बोली। हम लोग मंदिर में जाके वो जो दुर्गा माँ की शक्ति है उस डंडे को हम लेके उसके ऊपर दम पिशाच को मार भी सकते हैं। सही बोल रही है तुम। तुम दोनों को यहाँ बुलाने का ये कारण है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे और मेरी शक्तियाँ वापस करो। हम यहाँ डम पिशाच के साथ बैठ के बात कैसे कर रहे हैं, मैं ये जान सकता हूँ? हमें यहाँ क्यों बुलाए हो? हमसे क्या काम है? तुम दोनों को यहाँ बुलाने का मेरा ये कारण है कि मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए। तुम मुझे अपना भाई दो और शांति से तुम भी जियो और हमको जीने दो। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को ऑर्डर, हाँ ऑर्डर भी दे दो आप। एक मंचूरियन चाउमीन ही दे दो। मेरे लिए एक शेजवान पास्ता लेकर आओ क्योंकि मुझे तीखे चीजें पसंद है। ठीक है। अगर तुम लोगों को शांति से जीना है तो मुझे जो चाहिए वो जल्द से जल्द दे दो, नहीं तो फिर तुम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर मुझे तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। या फिर से टेंशन। अरे यार उसको हम लोग एक बार मारे थे डम पिशाच को, वो फिर जिंदा हो गया। तो श्री ने तो उसको मार दिया था ना त्रिशूल से। हाँ उसको मारी थी पर फिर भी वो अब जिंदा हो गया। कैसे मारे उसको? तो भैया क्यों ना हम उस त्रिशूल को उस मंदिर में जाकर ढूंढे जिससे उसको मारे। हाँ यार तू सही कह रहा है। अरे यार श्री हम लोग उसको कैसे मारेंगे? चल छोड़, हम लोग उसको मारना तो पड़ेगा। अरे खंबे जैसे भैया का चलना तो बंद करवाओ। अरे यार मैं परेशान हो गया हूँ इससे। अरे छोटू मैं खम्बे वाला भैया नहीं हूँ। चल भाई तू रो मत। क्या हो रहा है तेरे हाथ को? अरे इसका टेम्परेचर भी बहुत गर्म हो गया है। अरे भैया घर चलो। हाँ चलो चलो चलो। मेरा हाथ बहुत दर्द है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स घूम के आता हूँ। अरे ये क्या हो गया श्री? नहीं पता, अपने आप से हाथ दर्द रहा, रुक क्या? अरे ठीक हो गया तेरा हाथ? अरे ठीक हो गया? हाँ श्री चल हम लोग मंदिर चलते हैं। शंभू ने हमें बताया था कि वहीं पे हमें हथियार मिलेगा। हाँ चल चलते हैं। चल।
से वो आ गया। क्या हो गया दीदी? क्या हो श्री? क्या हो तेरे को? ऐसी आग तो मेरे भाई के हाथ से भी नहीं बनता। श्री, इस आग को जल्दी बंद कर, नहीं तो सब देख लेंगे। बंद कर भाई। मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। मेरे को बंद करना आता भी नहीं। ये क्या? श्री, इंस्पेक्टर, श्री ये सब क्या हो रहा है? श्री यहाँ पे हो क्या रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब बताती हूँ। कुछ हो गया, तुम लोग अभी मुझे बता रहे हो? ये सब मेरे भाई के किडनैपिंग से शुरू हुआ है। मेरे भाई के पास भी कुछ ऐसी पावर है, पर पता नहीं यार मेरे कैसे आई उनके पास। ये सब वो दम पिशाच की वजह से हुआ है। तुम यहाँ पे किस लिए आई थी? मैं यहाँ पे दुर्गा माँ का शक्ति लेने आई थी, पर मुझे यहाँ पे शक्ति नहीं मिली। दुर्गा माँ की शक्ति नहीं मिली? नहीं मिली है। कैसे? तुम्हें जो ये शक्ति यही मिली है ना। पहले तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना? नहीं। इसका मतलब तुम्हें माँ दुर्गा ने यही शक्ति दी है और यहीं पे दी है। चलो दीदी, अब जल्दी से घर चलते हैं। चलो। दीदी, श्री जी को वो पावर मिला के मंदिर में? तुम लोग कल कुछ पावर की बात कर रहे थे, कुछ हुआ उसका? हाँ, कल हम लोग जब गए तो जब हम लोग मंदिर में गए तो वहाँ पे श्री का हाथ दुखने लगा अचानक से और उसके हाथ से आग निकल रही थी। लेकिन मेरी बहन ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। भाई तू गायब, जब पोर्टल में गायब हुआ था तब तेरे को क्या हो गया था? मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, ये बात तो मेरे को भी जानना है। जब तू गायब हुआ था तो तेरे साथ क्या हुआ था? मैं 2 दिन तक बेहोश था। फिर जब मुझे होश आया, मुझे दम पिशाच ने पकड़ के रखा था। फिर क्या हुआ? मुझे किसी शक्ति ने छुड़ाया। फिर मैं दीदी के पास आ गया। एक बात पूछ सकता हूँ? अगर तू दम पिशाच को अपनी शक्ति दे देगा तो क्या होगा? क्यों तू मर सकती उसको? ये शक्ति मेरी है। अरे ये मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है? तेरी कैसे हो गई बे? तू लेके पैदा हुआ था शक्ति? शक्ति मेरी है, मुझे मिली है, तो मैं उसको क्यों दूं? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं बच्चों। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक तो है ना बहन? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं दम पिशाच। रुक जाओ, हमला बंद करो। हम लोग को भगवान ना जैसा पैदा किया है ना, हमको वैसे ही रहना चाहिए। अगर हम शक्ति लेके घूमेंगे ना
तो वो हमारी लक का लगा सकते। मगर भैया अगर वो शक्ति मैं उसको दे दिया तो श्री और परेशानी में आ जाएगी। तुम्हें जो काम दिया गया है वो करो, मर्यादा में रहो, मर्यादा का उल्लंघन मत करो। किसी बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। एक माँ के कर्तव्यों को चुनौती देने वाले दुष्ट मैं तेरा वध कर दूंगी। भगवान पे भरोसा रख, श्री तेरे से बड़ी है और उसके पास शक्ति भी है और तेरे से ज्यादा दिमाग भी, तो वो लड़ लेगी। और अगर तेरे पास शक्ति रहेगी तो तू और मैं दोनों एक साथ जाएंगे। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास बहुत ताकत है। बस दम पिशाच बस। मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की पर तुम नहीं रुके। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं जा रहा हूँ मगर वापस जरूर आऊंगा। तू उसको चुपचाप उसकी शक्ति दे दे, फिर वो और श्री निपट लेंगे। जो भी लफड़ा रहेगा अपन का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, मैं उसे शक्ति तो दे दूंगा, लेकिन तुमने क्या? ठीक है बच्चों, मैं जा रही हूँ। अगर वो तुम्हें परेशान करे तो मैं उसका वध करूँ। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो 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 घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो। बगल वाली गली में ना भंडारा बट रहा है। ठीक है, मैं बुलाता हूँ दम पिशाच को, देखता हूँ आता है कि नहीं। तू उसको शक्ति दे देना, फिर उसका और मेरा लफड़ा खत्म। यार वो दम पिशाच हम लोग को इतना परेशान कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया। क्या कर यार, दिमाग खराब हो रहा है। दीदी आप टेंशन मत लो। और भाई कौन टेंशन ले रहा है? अरे भैया आप आ गए, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। भैया आप कब लौटे भिलाई से? मैं तो आज ही कोरबा आया हूँ। मैं तुम घर गया था और तुम वहाँ मिली नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ आ गया तुम्हें ढूंढने। अशुभी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ पर यार टेंशन बहुत है। काय का टेंशन? अरे यार हम लोग के साथ एक्चुअली अरे बाप रे, तुम लोग के साथ इतना कुछ हो गया। मैं तो इसमें, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ तुम लोग के साथ? अरे यार तुझे पता है आज हम लोग के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे साथ ये सब चीज हो गया? हाँ। तुम सब ठीक तो हो ना? ठीक तो है पर यार बहुत गंदा हो गया। वो दम के साथ हम लोग को बहुत परेशान कर दिया। अभी हम लोग घर चलते हैं, अंधेरा भी हो गया और वो वापस अभी आ सकती है। चल भाई चल। पावर के बारे में किसको पता तो नहीं चला ना? नहीं, अभी तक तो किसी को पता नहीं चला, सिर्फ इंस्पेक्टर को पता चला। हमें उसे मारने के लिए तेरे पावर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तू अपने पावर को चार्ज रख। हाँ मैं कोशिश करूंगी, पर मेरे को नहीं पता कि मेरे को कहाँ से मिला है पावर। रुक जाओ श्री, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती तो लड़ लो, या तो इस लड़ाई में भाग लो या इस लड़ाई से भाग लो। लड़ना है तो मुझसे लड़ के दिखाओ। तो ठीक है, लो। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास भी शक्ति? अभी भी लड़ना चाहोगे? बिल्कुल, मगर अब मैं अपनी तैयारी के साथ आऊंगा। ले तू जा, भाग यहाँ से। क्या था श्री? नीला तो ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा है? मेरा सर दुख रहा है। और तेरे पे वार किया ना, इसलिए तेरे से ऐसा हुआ। सब तेरी वजह से हुआ है आरू। देख हम लोग को क्या क्या भुगतना पड़ता है। सब मेरी गलती नहीं है, सब तेरी गलती है। मेरी कोई गलती नहीं है, वो मेरे पीछे पड़ा तो मैं क्या करूं? आरू ने सही बोला था, ये सब श्री की गलती है।
उसकी वजह से उस दम पिशाच ने मेरे को मारा। तुम लोग श्री के ऊपर ब्लेम मत डालो, उसकी कोई गलती नहीं है। हम लोग श्री को ब्लेम नहीं करे तो किसको ब्लेम करे? साला तो उसी की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। वो अपने भाई को इज्जत से दे देती तो कुछ नहीं होता। अगर देना था तो मैं अपने भाई को क्यों दूंगी? तो अपने भाई को देगा। अब चुप रहो। श्री, ये क्या हो रहा है? मम्मी, तेरे साथ भी ऐसा होता है? क्यों मम्मी, आपको पता है इसके बारे में? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है। मम्मी, आखिर क्या हादसा हुआ, मेरे को बताना। जब हम लोग कोरबा आए थे तब हम लोग से यह हादसा शुरू हुआ। क्या हुआ था आंटी, हमें भी बताओ। हाँ आंटी, हमें भी बताइए क्या हो रहा है हम लोग के साथ। असल में ये हुआ था कि भैया, अब आपको यहाँ आके अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर आके। चलो भैया, अब घर चलते। रुक जा, पर्वत की परिक्रमा करके चलते हैं घर। भैया, ये देखो, ये पेड़ का धागा टूट गया। अरे कोई बात नहीं, सब चलता है। चल परिक्रमा खत्म कर लेते हैं। मैं और भैया बरगद पेड़ की परिक्रमा कर रहे थे। गलती से भैया से एक धागा टूट जाता है जिससे डायन आजाद हो जाती है। वो डायन भैया की वजह से आजाद हो जाती है, जिससे वो भैया के पीछे पड़ जाती है। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे कोई पीछे ली जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे कोई पीछे ली जाए। फ्रेंड। भैया, आप इसके साथ मत रहा करो। वाह, तेरे ज्यादा प्रॉब्लम, घर जा चुपचाप। ठीक है, जा रही हूँ, भलाई का जमाना है। यामिनी, ये क्या है? आखिर तुम्हें पता चल ही गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ए, तुमने क्या कर दिया बहन? तुम्हें पता है ना कि हमें इंसानों के सामने नहीं आना है। तुमने जो किया है उसका भुगतान तुम्हें भी करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा। मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और अगर तुम्हें किसी ने कष्ट पहुँचाने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे माता पिता भी मर गए, मेरे भैया भी नहीं रहे, अब मैं कैसे जीऊँगी? हे माँ, अपने भक्त को सहारा दो। हे माँ, अब मैं कैसे इस मुसीबत का सामना करूँगी? चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारी मदद के लिए ही मैं आई हूँ। ये उस लड़की की वजह से तो नहीं हो रहा है ना, जो मेरे भैया की दोस्त है? तुमने सही समझा पुत्री, ये है
वही लड़की के कारण हो रहा है। वह लड़की एक डायन है जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी शक्तियाँ दे रही हूँ, तुम उसका वध करो। फिर क्या हुआ आंटी? फिर ये हुआ। तुम ही थी ना जिसकी वजह से ये सब हुआ? आखिर तुम्हें पता चल ही गया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? शर्म किस बात की? तुम्हारे भाई ने ही तो मुझे आजाद किया था। तो ठीक है, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखती हूँ मैं तुम मुझे कैसे मारती हो। अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ू। फिर आंटी आप लोग ने उसको कैसे मारा था? अच्छा, इसीलिए आप हम लोग के कुछ घर नहीं जाते। अब समझ में आया ये हुआ था हम लोग के साथ। मगर आंटी हम लोग के पीछे तो कोई डायन नहीं पड़ी है। तो तुम लोग के पीछे भी नहीं पड़ा है क्या? असल में मम्मी हम लोग के पीछे दम पिशाच पड़ा है। असल में वो उसके पीछे नहीं, मेरे भाई के पीछे भी पड़ा हुआ है। चलो अब मैं जा रही, मेरा बहुत सारा काम है। आंटी आप ये तो बताइए हम लोग उसको मारेंगे कैसे? इसके पास आ गई शक्ति दुर्गा माँ की, अब ये मार देगी। चलो जब उसके पास शक्ति आ गई तो मार ही देगी। हाँ ठीक है, चलते। चलते बाय। भैया आओ ना। भैया चलो ना, क्या हो गया? इसको फ्लैश करना है। कोई आया है? कौन? मैं हूँ आयुष। अच्छा आयुष तू? कहाँ है? अरे भैया मेरी दीदी के साथ क्या कर रहे? छोड़ो। श्री कहाँ है बता। मुझे नहीं पता है। कहाँ है श्री? मुझे नहीं पता श्री कहाँ है। अभी रोना बंद कर और बाहर नहीं जाना बिल्कुल। अतुल तू कैसा है? अपना ख्याल रखना। श्री एक प्रॉब्लम हो गई है, आयुष तुझे खोज रहे हैं। पर क्यों? ऑटो में उतरे तो चोट क्यों लगी? बहन उसी के बाद बताती चल। चलो चलो। कहाँ चला गया वो? तो टेंशन मत ले, वो यही कहीं होगा। अगर होगा तो हम लोग के घर आ सकता है। वो घर आकर हमको देख लेगा। पहले अभी हम लोग सब लोग घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। चलो श्री, तुझे फिर से वो दम के साथ मिला क्या? नहीं मम्मी, लगता है वो डर के भाग गया। डर के तो वो भागा नहीं है। मम्मी का बदला वो मुझसे लेकर रहेगा। चलो ना दीदी, तो हम लोग उसे हराते हैं। कुछ हराना वराना नहीं है, चुपचाप बैठ के पढ़ो। जिस दिन वो मुझे मिलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो क्या ये शक्ति देने के लिए तैयार है? हाँ ये तैयार है। हाँ हम लोग तैयार है। इधर आओ। अब मैं तुम्हारे अंदर वार करूंगा और तुम शक्तिहीन हो जाओगे। अब मेरी शक्ति है ये। अब मेरी शक्ति मेरे पास है। अरे क्या हो गया तेरे को? अरे क्या हो गया? क्या हुआ? सर भाई भाई लग रही है। तू सो जा यहीं पे, मैं पहले दवाई लेके आता। तेरे को पता है आयुष भैया ना कल रात से ना पागल होकर बच्चे लोग में अटैक कर रहे हैं। उसने शुभी दीदी पर भी अटैक किया था। लेकिन सब पर हमला क्यों कर रहे हैं? श्री दीदी की वजह से। एक काम करते हैं, हम भी श्री दीदी से जाकर पूछते कि वो सब पे अटैक क्यों कर रहे हैं। ये आयुष हम लोग क्यों मार रहा है? दीदी वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है? कौन?
आयुष या दम पिशाच? अरे आयुष, हम लोग को नहीं पता कि वो हम लोग के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। हमें पता होता तो हम लोग उसको जाके पकड़ लेते। कल रात से नीला नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? पता नहीं भैया, कल रात से घर भी नहीं आया है। हम लोगों को खोदे नहीं गए? नहीं, फोन तो नहीं लगा, मेरे को लगा वो नानी के घर में है। कहीं नीला गायब तो नहीं हो गया? ये उसे डम पिशाच ने तो नहीं पकड़ लिया? नीला ये क्या है? मुझे शक्ति दे दो, नहीं तो मारे जाओगे। भैया ये क्या हो गया है? नीला ये तुझे क्या हो गया? नीला शायद ये दम पिशाच के वश में है। नहीं तो मारे जाओगे। ठीक है? भैया आप ठीक तो हो ना? ठीक हो, लेकिन अभी मेरा सर दर्द दे रहा है। भैया आपको पता है कि यहाँ क्या चल रहा है? नहीं। आयुष भी दम पिशाच के वश में है। क्या? ये क्या हो गया? चलो मैं ये रही दीदी। श्री, ये क्या हो गया? आयुष किडनैप हो गया? हाँ, आयुष को भी दम पिशाच ने अपने वश में करा है, क्योंकि वो मेरे घर में जब आया था तो उसने भी मेरा गला दबाया था। आओ अब समय आ गया है इनसे हिसाब पक्का करने का। चलो। अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ श्री। छाया है जो भी उसको ढूंढ। अब मुझे अपनी सारी शक्तियां मिल चुकी है। आयुष ने अपने भाई को कहकर मुझे उसकी सारी शक्तियां दिला दी है। अब डिसाइड करो पहले कौन मरेगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने हमें बहुत परेशान किया दम पिशाच। और अब तुम्हें हर परेशानी से दूर करेगा ये दम पिशाच। मारो उन्हें। छोड़ो मेरी बहन को। छोड़ दे शुभी को, मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। कोशिश अच्छी थी श्री, मगर अब मेरी बारी है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हा 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 हा। हे माँ, आप ही हमें इससे बचाइए। बस दम पिशाच बस। मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की पर तुम नहीं रुके। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये अच्छी कोशिश थी कि अब मेरी बारी है तुम्हें मारने की। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, कभी नहीं। आज तुमने बच्चों को बहुत परेशान किया है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और आज मेरी बारी है इन्हें मारने की, क्योंकि इन बच्चों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। अब तुम्हारी बारी है। या नहीं नहीं नहीं। इसीलिए में सबको एक बार मौका दिया जाता है बच्चों। मैंने दम पिशाच को भी मौका दिया था मगर वो नहीं सुधरा, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। ना ख्याल रखना, सदैव अच्छा काम करना। फाइनल दम पिशाच मर गया। अरे भाई, और भैया कहाँ गए थे? आ गए? और वो उसका हरा दिया वो डम पिशाच का? हाँ हरा दिया। वो श्री दुर्गा माँ को बुलाई थी और फिर उसने दुर्गा माँ ने उसको मार दिया, खत्म हो गया।
फाइनली वो जंगली मर गया, नहीं तो हमारा क्या। मम्मी, हमने वो दम पिशाच को हरा दिया। तुमने उसको हरा दिया? तुम लोग को कुछ किया नहीं? नहीं, मैंने तो प्रार्थना किया था दुर्गा माता को और वो आके उसको मार दी। मम्मी इस बार सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा चलो सब ठीक हो गया। हाँ तू ठीक है ना? हाँ। सॉरी, मैं तेरे को ढूंढने के लिए सूबी और सब लोग के ऊपर हमला किया। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी और बहुत बाकी सब बहुत हेल्प की है। शुरू में तुमने बहुत गलती की है, उसको मैं माफ कर सकती हूँ, पर बाद में तुमने मेरी बहुत मदद की है। क्या हुआ बहन? अच्छा नहीं लग रहा भैया, मम्मी पापा भी नहीं रहे अब तो। मम्मी पापा नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। कभी कभी कुछ लोग और रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और कभी प्यार से दिए गए वादे यूं ही टूट जाते हैं। अपना दर्द क्यों इतना छुपाते हो, बातों उसको क्यों इतना घबराते हो। अपना दर्द क्यों इतना छुपाते हो, बातों उसको क्यों इतना घबराते हो। माता, मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करो। तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, परंतु तुम्हारा वध मेरे हाथों हुआ है, इसलिए तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा।